पंजाब महिला आयोग से करण औजला और हनी सिंह ने मांगी माफी। मुंबई पुलिस ने बढ़ाई कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा। एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को होटल में बुलाकर किसने की जबरदस्ती, खुद बताया सच। विवादों के बाद बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म। खबरों में आगे आपको बताएंगे सलमान खान ने पैप्स को क्यों दी वार्निंग, बागी 4 के टीजर में क्या दिखा ऐसा कि यूट्यूब ने दे दी चेतावनी, और काम की तलाश में है हिना खान। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। सिंगर करण औजला और योयो हनी सिंह ने पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल से फोन करके माफी मांगी है। महिला आयोग ने दोनों ही गायकों को 11 अगस्त के दिन आयोग के सामने पेश होकर अपने गानों में इस्तेमाल की गई अभद्र शब्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। हनी सिंह के गाने मिलेनियर और करण औजला के एमएफ गबरू गाने के बोल को लेकर विवाद था। करण औजला और हनी सिंह ने पंजाब महिला आयोग को बताया है कि वो इस वक्त विदेश में अपने काम के सिलसिले में हैं और जल्द ही उनके वकील लिखित में उनके गानों में इस्तेमाल किए गए विवादित शब्दों को लेकर आयोग के सामने अपनी सफाई पेश करेंगे। महिला आयोग की चेयरपर्सन राजलाली गिल ने कहा कि गायकों की सफाई सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई को लेकर आयोग फैसला लेगा। पंजाब पुलिस की ओर से भी महिला आयोग को बताया गया है कि दोनों सिंगर इस वक्त विदेश में हैं। दोनों जैसे ही भारत वापस लौटेंगे उनके बयान दर्ज करके पूरी रिपोर्ट महिला आयोग के सामने पेश कर दी जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मिली धमकी और कनाडा स्थित कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में हुई 2 बार की फायरिंग के मद्देनजर अब मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। इस पर मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी तक मौजूदा वक्त में हुए घटनाक्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का नाम लिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में इसको लेकर कोई सबूत या सुराग सामने नहीं आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कपिल की सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई है जिससे उनकी जान को नुकसान ना हो। सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस प्रकार से कपिल शर्मा को धमकी देने का काम करते हैं। फिलहाल इसकी जांच चल रही है कि ऑडियो थ्रेट मैसेज में जो उनको आया है उसमें कितनी सच्चाई है। दरअसल हाल ही में एक ऑडियो मैसेज जारी हुआ था जिसमें लॉरेंस गैंग ने कपिल को जान से खत्म करने की धमकी दी थी। तो उसके बाद ये पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस पूरी एहतियात बरत रही है कि कपिल के साथ कुछ भी ऐसा ना हो जिससे उन्हें तकलीफ हो। टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को नागिन 4 और दिल से दिल तक शो में काफ़ी काम मिला, नाम भी मिला। इसके साथ ही वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी शानदार काम कर रही हैं और हालिया इंटरव्यू में उन्होंने टीवी इंडस्ट्री के काले सच को उजागर कर दिया है जिसे वो खुद फेस भी कर चुकी हैं। जैस्मिन भसीन ने कहा कि मैं ऑडिशन के लिए बॉम्बे आई थी और वो बताती हैं कि वो जुहू के एक होटल में ये ऑडिशन होने वाला था और इनकी मीटिंग भी फिक्स हो गई थी। फिर ये कहती हैं कि मैंने देखा लॉबी में बहुत सारी लड़कियां और एक्ट्रेसेस इंतजार कर रही थीं, सभी मीटिंग के लिए आए हुए थे। जब मेरी बारी आई तो मुझे एक इंसान शराब में डूबा हुआ दिखा और उसने मुझसे कहा कि चलो ऑडिशन दो। अब हमारा जो कोऑर्डिनेटर था वो भी कमरे से चला गया। मैं पहली बार इतनी ज़्यादा डर गई। तो जैस्मिन भसीन बताती हैं कि वो अंदर तक हिल गई थी। वो आगे बताती हैं उस शख्स ने उन्हें एक सीन दिया और कहा कि इसे करो। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, ओके करती हूँ, मैं कल इस सीन की तैयारी करके वापस आती हूँ। तो वो तुरंत मना करने लगा, नहीं तुमको ये अभी करना है। मुझे एक सीन दिया गया था जिसमें मेरा लवर मुझे छोड़कर जा रहा है, मुझे उसे रोकना है। मैंने इसे किया। जैस्मिन भसीन ने बताया कि डायरेक्टर मुझसे कहता है कि नहीं ये नहीं तुमको, तो फिर वो कमरा बंद कर देता है। फिर वो कुछ देर में कुछ और ही करने की मेरे साथ कोशिश करने लगा। मैंने तब अपनी ताकत दिखाई और वहाँ से ज़बरदस्ती निकलकर फ़रार हो गई। और उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं अब किसी होटल में और इस तरह के बंद कमरों के अंदर होने वाली मीटिंग में कभी नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ कुछ गलत होने का खतरा रहता है। दोस्तों, कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म को लेकर काफ़ी बज़ था, काफ़ी बातें हो रही थी सोशल मीडिया पर। उदयपुर फाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी चाल बिल्कुल कछुए वाली है। विजय राज स्टारर इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं और आज 5वां दिन है। भारत एस श्रीनाटे और जयंत सिन्हा के निर्देशन में बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स 8 अगस्त को थिएटर में रिलीज हुई थी। सैकनिल्क ने अब फिल्म उदयपुर फाइल्स के बॉक्स ऑफिस आंकड़े शेयर किए हैं। खूब कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद फिल्म को दिल्ली हाई कोर्ट से हरी झंडी मिली थी, जिसके बाद ये आखिरकार
8 अगस्त को सिनेमाघरों में आ गई। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। पहले दिन उदयपुर फाइल्स ने 13 लाख रुपए से शुरुआत की थी, फिर दूसरे दिन यानी पहले शनिवार को इसका जो कलेक्शन था वो और नीचे गिर गया। फिल्म रक्षाबंधन का फायदा उठाने से भी चूक गई और केवल 1 लाख रुपए का बिजनेस इसने किया। सैकनेल की रिपोर्ट के मुताबिक उदयपुर फाइल्स ने 4 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 1 करोड़ 16 लाख रुपए का बिजनेस किया है, यानी रिलीज होते ही ये फिल्म फ्लॉप हो गई। दोस्तों, कई ऐसी फिल्में होती हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा में आती हैं, लोग उनके बारे में बात करते हैं, उन पर लगे बैन को लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं, लेकिन जब असल मौका आता है जेब से पैसे निकालकर टिकट विंडो पर जाकर टिकट खरीदकर हॉल में 3 घंटे बैठने का, तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं और उदयपुर फाइल्स के साथ भी यही हुआ है। कंट्रोवर्शियल फिल्म अबीर गुलाल अब रिलीज के लिए तैयार है। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल ग्लोबली रिलीज हो रही है। ये फिल्म 29 अगस्त को रिलीज होगी। हालांकि ये फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर्स फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज इंडिया में नहीं करने वाले हैं। आपको बता दें कि पहले ये फिल्म 9 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में बैन कर दिया गया था। अबीर गुलाल की शूटिंग जब तक पूरी हो गई थी और फिर फिल्म का जब फर्स्ट टीज़र रिलीज़ हुआ तो इस वजह से फिल्म को फिर बाद में बवाल काफ़ी हुआ। लोगों ने कहा कि भी इसमें पाकिस्तानी कलाकार हैं और आप उसे रिलीज़ कर रहे हैं, जबकि हाल ही में पहलगाम वाला हादसा हुआ है। अब इसको ग्लोबली रिलीज़ किया जाएगा। इससे पहले दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 के साथ भी मेकर्स ने ऐसा ही किया था। आप जानते हैं फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर थी और इसी वजह से फिल्म को इंडिया में रिलीज़ नहीं किया गया और ओवरसीज़ रिलीज़ किया गया। सलमान खान को फैंस काफ़ी पसंद करते हैं और उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार भी रहता है। लंबे समय से सलमान को जब भी बाहर कहीं देखा जाता था तो उनके साथ काफ़ी सुरक्षा दिखती है। हाल ही में सलमान खान का एक कार्यक्रम था जहां वो अपनी भांजी आयत के साथ दिखाई दिए और उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान अपनी भांजी आयत को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव दिख रहे हैं। सलमान खान और आयत को साथ में देखकर पैप्स उनके फ़ोटो खींचने के लिए जाने लगे तो सलमान ने उन सभी को अपनी भांजी से दूर रहने को कहा और एक तरह से उन्होंने वार्निंग दी कि आप यहाँ से दूर रहिए। और इंटरनेट पे जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भी वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सलमान अपनी भांजी को भीड़ से बचा रहे हैं। हालांकि आयत जो है अभी उम्र में छोटी हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच वो काफ़ी डरी हुई और कंफ्यूज दिखाई दे रही हैं। वीडियो में आप देखेंगे कि सलमान ने आयत का हाथ कसकर पकड़ रखा है। इसी बीच सलमान पैप से कहते हैं कि चलो पीछे 10 कदम दूर, बच्ची साथ में है, आगे बढ़ो। वैसे भी सलमान को देखा गया है कि पब्लिक प्लेस पर अगर बच्चे कहीं होते हैं तो वो बड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर सलमान का मूड ख़राब भी हो और बच्चे सामने दिख जाएं तो वो पास आकर ज़रूर बच्चों से मिलते हैं, उनके साथ फ़ोटो भी खिंचाते हैं। तो बच्चों के साथ सलमान खान का एक अलग कनेक्शन हमेशा ही निकल कर आता रहा है। और ये जो पूरा वीडियो है इसमें वो अपनी भांजी आयत के साथ दिख रहे हैं, पैप्स को दूर कर रहे हैं, फिर आयत के साथ वो इवेंट से बाहर आ जाती हैं और उनकी टीम भी लोगों को हटाते हुए दिखती है। तो कुल मिलाकर सलमान काफ़ी अलर्ट रहते हैं अगर उनके आसपास बच्चे हैं। टाइगर श्रॉफ के फैंस को उनकी फिल्म बागी 4 का लंबे समय से इंतजार था। आखिरकार 11 अगस्त को मेकर्स ने इस फिल्म का टीजर जारी कर दिया है। इसमें टाइगर श्रॉफ के अलावा संजय दत्त और सोनम बाजवा दिख रहे हैं। इस फिल्म से मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू भी बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। फिल्म की बात करें तो ए हर्षा इसके डायरेक्टर हैं और साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूसर हैं। टीजर में इतनी मारकाट है कि यूट्यूब भी इसे सीधे शो नहीं कर रहा है। 1 मिनट 49 सेकंड के वीडियो को मिला जुला रिएक्शन मिला है। कोई इसे एनिमल कह रहा है, कोई इसे किल जैसा बता रहा है, तो कोई इतना वायलेंस देखकर इसे कसाई खाना भी बोल रहा है। बागी 4 के टीजर की शुरुआत टाइगर श्रॉफ के एक डायलॉग से होती है कि ज़रूरत और ज़रूरी में फ़र्क होता है। अलीशा तेरी ज़रूरत थी और मेरे लिए ज़रूरी। इस डायलॉग के दौरान संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू को रोते हुए दिखाया गया है। लेकिन इसके बाद शुरू होता है असली खेल। संजय दत्त पूरे मारकाट के मोड में हैं। वो इंसानों को ऐसे काट रहे हैं जैसे कोई सब्जी काट रहा हो। यही हाल टाइगर श्रॉफ का है। टाइगर श्रॉफ का दूसरा डायलॉग है, बचपन में अपनी माँ से कहानी सुनता था, एक हीरो की और एक विलन की, तब पता नहीं था कि मेरी कहानी का हीरो भी मैं ही होऊंगा और विलन भी। तेलुगु फिल्म एक्टर हैं राणा दुगुबती। ये सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हुए। बैटिंग ऐप्स प्रमोशन के मामले में उनसे पूछताछ की गई। ईडी पता लगा रही है कि क्या उन्होंने कोई गैरकानूनी बैटिंग ऐप्स का प्रचार किया है, गैरकानूनी तरीके से, या किसी गैरकानूनी बैटिंग ऐप के प्रचार में वो रहे हैं। आपको बता दें कि राणा दुगुबाती को 23 जुलाई को पेश होने का नोटिस दिया गया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने ईडी से नई तारीख मांगी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। राणा सोमवार को सुबह 10:30 बजे हैदराबाद के बशीराबाग स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी ने उनसे पूछा
कि क्या उन्होंने इन ऐप्स का प्रचार किया था, इसके लिए उन्हें पैसे मिले या नहीं, और अगर मिले तो वो पैसे कहां से आए थे और कैसे खर्च हुए। वो इस मामले में ईडी के समक्ष पेश होने वाले तीसरे एक्टर हैं। इससे पहले विजय देवरकोंडा और प्रकाश राज केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे। आपको बता दें कि गैर कानूनी बैटिंग प्लेटफॉर्म को कथित रूप से बढ़ावा देने के आरोप में कुल 29 सेलिब्रिटीज के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया है। इनमें टीवी एक्टर्स हैं, टीवी होस्ट हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। इसमें नाम आया था श्रीमुखी श्यामला, वर्षिनी सुंदरराजन, वसंती कृष्णन, शोभा शेट्टी, अमृता चौधरी, नयनी पावनी, पद्मावती, हर्ष साई और ऐसे कई सारे नाम सामने आए थे। बात करते हैं टीवी एक्ट्रेस हिना खान की, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक अच्छा खासा नाम कमाया, घर घर काफ़ी ख़ास पहचान बनाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है से उनको पहचान मिली। और कुछ वक्त पहले आप जानते हैं कि हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। इस बीमारी से वो जूझ रही हैं। इन दिनों हिना का इलाज चल रहा है। हाल ही में उन्होंने की शादी भी हुई है। लेकिन इस बीच हिना ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जब से इंडस्ट्री के लोगों को उनकी बीमारी यानी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला है, तब से लोग उन्हें किसी प्रोजेक्ट में लेने से हिचकिचा रहे हैं। हाल ही में हिना खान ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इंडस्ट्री के लोगों को पता चलने के बाद जो उनको पहला प्रोजेक्ट मिला वो है पति पत्नी और पंगा। और हिना कहती हैं कि मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन मुझे काम मिल नहीं रहा है। किसी ने भी मुझे पूरी तरह से ऐसा नहीं कहा कि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद लोग सही वजह से मेरे साथ काम करने से हिचकिचा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद हिना अभी ठीक नहीं है तो आगे काम कर पाएंगी या नहीं, ऐसा ना हो उनको छुट्टी लेनी पड़ जाए। हिना खान ने यह भी बताया कि इस बीमारी के बाद से उनका काम काफ़ी पीछे छूट गया और इसकी वजह से उन्हें कई मौके भी छोड़ने पड़े। अब हिना कह रही हैं, मैं फिर से ऑडिशन देने को तैयार हूँ। बीते 1 साल से किसी ने मुझे किसी वजह से नहीं बुलाया है, लेकिन अब मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे फ़ोन करें। तो बड़े बड़े नामों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है तो लोग फिर आपसे बचना शुरू कर देते हैं। कुकू की कुंडली, इसमें भुवन बाम के साथ नजर आने जा रही हैं वमिका गब्बी और इस फिल्म का ऐलान हाल ही में हुआ है। ये उनका धर्मा प्रोडक्शंस यानी करण जौहर के बैनर के साथ पहला प्रोजेक्ट है। अब इंडस्ट्री में चर्चा ये है कि वमिका जो है वो धर्मा और शकुन बत्रा के साथ फिल्म करने जा रही हैं। बत्रा इससे पहले एक मैं और एक तू, कपूर एंड सन्स और गहराइयां जैसी फिल्में बना चुके हैं और भावनाओं और रिश्तों पर आधारित कहानियां बनाने के लिए वो जाने जाते हैं। खबरों की माने तो दोनों प्रोजेक्ट्स के बीच समय का अंतर जो है बेहद कम है, यानी एक ही बैनर के साथ लगातार 2 फिल्में करने का मौका वमिका को मिल गया है। हालांकि दूसरी फिल्म को लेकर न टाइटल सामने आया है, ना ही बाकी की कास्ट और ना ही किसी कहानी की पुष्टि हुई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये या तो सोलो कैरेक्टर ड्रिवन कहानी हो सकती है या फिर मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट। वमिका ने पिछले साल और इस साल कई अलग अलग जॉनर की फिल्मों में काम किया है। हाल ही में वो राजकुमार राव के साथ नजर आई थी। आने वाले महीनों में उनके पास G2, पति पत्नी और वो 2, भूत बंगला और कुकू की कुंडली जैसी फिल्में हैं। अगर धर्मा के दोनों प्रोजेक्ट्स पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता है तो इनके करियर में तेज़ी से उभरने का मौका दिख रहा है। इंडस्ट्री के लिए भी देखने लायक होगी। बात की लाइट हार्टेड रोमांस और इमोशनल ड्रामा दोनों तरह की कहानियों में वो खुद को किस तरह से प्रभाव साबित करती हैं और वमिका का काम हाल में काफ़ी सराहा गया और वो एक नया उभरता चेहरा हैं जिनको लोग अब नोटिस कर रहे हैं। दोस्तों, ये 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।